देश के गृह मंत्री होने के नाते पूछ रहा हूं, नहीं, क्या पीएफआई पर बंदिश की तैयारी चल रही है? देखिए, देश के गृह मंत्री के नाते मैं जिस पर भी बंदिश लगानी है वो लगाने से पहले कभी आपको नहीं बताऊंगा। पीएफआई है, क्योंकि मैं कांग्रेस का गृह मंत्री नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी का। वीडियोग्राफी से ये भी पता चलता है कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया बहुत से ऐसे नहीं तो क्या कितनी बसें जली? आप इसका समर्थन करती है क्या कि स्टूडेंट्स ने बस चलाना चाहिए? कोई समर्थन नहीं हो सकता। तो फिर वायलेंस कैसे है? उपदेश से होगा? आपके कार्यक्रम देखकर बंद होगा? आप तो ज्यादा दिखाती हो वायलेंस को, पूरा टाइम्स नाउ भरा पड़ता है। कैसे वायलेंस बंद होगा? बताइए मुझे रास्ता। वायलेंस बंद भी करना है, कठोरता से कदम भी नहीं उठाना है, और आपको वायलेंस का मार्केटिंग भी करना है, तो कैसे होगा बताइए? तेरा बाप आया। प्रताड़ना सिर्फ हिंदुओं की चिंता करना, बाकियों की नहीं करना। पहले आप समझ लीजिए कि हिंदुओं की प्रताड़ना इसलिए हो रही है कि ये तीनों इस्लामिक स्टेट है। क्रिश्चियनों की इसलिए प्रताड़ना हो रही है कि तीनों इस्लामिक स्टेट है। बुद्ध, जैन, सिख की इसलिए प्रताड़ना हो रही है, पारसी की इसलिए कि इस्लामिक स्टेट है। इस्लामिक स्टेट में इस्लाम धर्म के अनुयायियों पर कैसे धार्मिक प्रताड़ना होगी बताइए? कि अभी हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर चर्चा कर रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के अंदर किसी भी की नागरिकता लेने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। जो प्रताड़ित लोग हैं, जो माइनॉरिटी है, वहां पर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, उनको नागरिकता देने का प्रस्ताव है, लेने का प्रस्ताव नहीं है। और मुझे आइडिया ऑफ इंडिया समझाने का प्रयास करते थे। भाई आइडिया ऑफ इंडिया जहां समझाना समझा दो। मेरी तो 7 पुश्तें यहां जन्मी है, मैं विदेश से नहीं आया हूं। मुझे मालूम है आइडिया ऑफ इंडिया। मुझे मत समझाइए कभी भी। हम तो इसी देश में जन्मे हैं, यहीं मरेंगे। कांग्रेस पार्टी और बाकी विरोधी पार्टियों ने आज ही प्रेसिडेंट के सामने जाकर ये कहा है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वापस होना चाहिए। क्या ये वापस होगा? जरा भी नहीं होगा, किंचित मात्र संभावना नहीं। लेकिन ये प्रोटेस्ट जो शुरू हुए हैं कुछ यूनिवर्सिटीज से, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी एक उदाहरण है, लेकिन ये आसाम में भी प्रोटेस्ट हुए और आज 40 यूनिवर्सिटीज इन प्रोटेस्ट में सपोर्ट कर रही है जामिया मिलिया को। 40, तो ये 40 नहीं है, 22 है, और देश में लगभग 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं। और स्टेट मिला लो तो आंकड़ा, और इंडिपेंडेंट मिला लो तो आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। इसमें से 22 है, और बाकी सब जगह सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हुए जो मीडिया ने कहा कि स्टूडेंट पर अत्याचार हुआ, इसके कारण वो स्टूडेंट सॉलिडारिटी के कारण इकट्ठा हुए। अमित शाह जी, दिल्ली का चुनाव आ रहा है, आवाज कितनी आती है, किस कान से आती है और कहां निकलती है, इसका दिल्ली का चुनाव भी हम पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। 67 है आम आदमी पार्टी के। आप ठीक है, मैं जानता हूं 67 है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है, सब जानता हूं, मगर मैं आज ही एक रैली में कहकर आया हूं, अगली सरकार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आज ऑपोजिशन पार्टीज प्रेसिडेंट के पास गए और उन्होंने कहा है, मेरा सभी विरोध करने वालों को एक चैलेंज है कि आप देश की जनता के सामने कहिए कि सारे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो मुस्लिम भाई यहां आना चाहते, सबको भारत ने स्वीकार कर लेना चाहिए। कहे जरा कल, और अगर नहीं कह सकते तो इसका विरोध न करें। तो ये आधार, ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको अपने नागरिक का पहचान नहीं देते? ना जी, ये नहीं है, इससे नागरिकता तय नहीं होती है, और आधार से तो जरा भी नहीं थे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।